नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हम सब देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। डेली, हर दिन, हर समय परिवर्तन होते रहता है। जैसे मौसम का बदलना, कभी धूप होता है, कभी छाव होता है, कभी बारिश आता है, फिर धूप होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो बढ़ते रहते हैं, उनकी पत्तियां झड़ती रहती है, फिर उसमें फल लगते हैं, फूल खिलते हैं, फलों के रंग बदलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि एक छोटा पौधा बड़ा होता है, हम लोग का साइज भी बदलता है। यानी इस प्रकार के बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं हर समय। हम लोग अपने घर में भी देखते हैं कि दूध का फटना या दही का जमना, या कभी कभी देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि रोटी बनाते रहते, खराब हो जाता है तो फिर उसको गोला करके फिर उस रोटी को बनाते हैं। ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। तो यानी बहुत से प्रकार के परिवर्तन हम अपने आसपास या अपने घर पे भी देखते रहते हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में। देखिए, परिवर्तन जो होता है ना, वो कई प्रकार के होता है। देखिए, दे रहा है पदार्थों के आकार, परिमाप अथवा रंग में परिवर्तन। देखिए, पदार्थों के आकार में परिवर्तन होता है। जैसे एक रबड़ है, एक छोटा रबड़ है, उसको हम तान देते हैं, लंबा हो गया, उसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। एक बैलून में हम जब हवा भरते हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। फल देखिएगा, जब पकता है तो उसका रंग बदल जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि स्पंज को दबाते हैं तो उसका आकार चिपटा हो जाता है, चिपक जाता है। तो इस प्रकार से उनके रंग में, आकार में, ये परिमाप में, ये सभी परिवर्तन होते रहता है। तो देखिए, एक परिवर्तन होता है मंद अथवा तीव्र परिवर्तन। देखिए, वैसा परिवर्तन जिसको होने में बहुत कम समय लगता है, बहुत तीव्र गति से होता है, उसे हम लोग तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे में पटाखों का फूटना, पटाखा फूटने में बहुत कम समय लगता है, एकदम बहुत कम समय में पटाखा फूटता है। फिर देखिएगा कि दूध का फटना, अगर हम दूध में नींबू डालते हैं तो दूध तुरंत फट जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं तीव्र परिवर्तन। जैसे बैलून फुला रहे हैं और फट से फट जाता है, ये सभी तीव्र परिवर्तन है। और मंद परिवर्तन वो होता है जिसको होने में बहुत अधिक समय लगता है। जैसे दूध से दही को जमना, दही एकदम तुरंत नहीं जमता है, उसको जमाने के लिए हमें 4-5 घंटे उसको छोड़ना पड़ता है। जैसे पौधों का बढ़ना, ये मंद परिवर्तन है। फलों का पकना मंद परिवर्तन है। फिर देखिएगा, बच्चों का बढ़ना, हम लोग का साइज बढ़ना, ये भी मंद परिवर्तन है। बाल का बढ़ना, ये मंद परिवर्तन है। नाखून का बढ़ना, ये सभी मंद परिवर्तन है। और तीव्र परिवर्तन होता है, जैसे माचिस के तीली पे हम रगड़ते हैं, माचिस का तुरंत जल जाना, ये सभी तीव्र परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, ये सभी तीव्र परिवर्तन है। देखिए, हम लोग मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे और परिवर्तन होता है उत्कर्मीय अथवा अणु उत्कर्मीय परिवर्तन। अब देखिए, उत्कर्मीय और अणु उत्कर्मीय परिवर्तन क्या होता है। देखिए, उत्कर्मीय वे परिवर्तन होता है जिसको उलटकर पुनः उसके रूप में लाया जा सकता है। यानी जिसका आकार, रंग या रूप बदल दे, या अवस्था उसका बदल दे, और फिर उसको उलटकर उसके पहले वाले अवस्था में ला दे, तो उसे उत्कर्मीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे में हम लोग क्या करते हैं कि पानी से बर्फ को जमा देते हैं, और बर्फ को फिर गर्म करेंगे तो पिघलकर पानी बन जाएगा। ये पानी से हम लोग भाप बना देते हैं, और भाप को फिर ठंडा किया जाएगा तो वो पानी बन जाएगा। तो ये जो होता है उत्कर्मीय परिवर्तन होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी इसे उलटकर हम फिर उसके पुनः रूप में ला सकते हैं। जैसे में एक इतना बड़ा रबड़ है, उसको तान कर हम बड़ा कर दिए, तो ये परिवर्तन हो गया, उसके आकार में परिवर्तन हो गया, लेकिन उसको छोड़ेंगे तो फिर वो अपने रूप में आ जाएगा। तो ये उत्कर्मीय परिवर्तन है। जैसे एक स्पंज है, उसको दबाकर हम चिपटा कर दिए, फिर उसको छोड़ेंगे तो वो अपने रूप में आ जाएगा। तो ये होता है उत्कर्मीय परिवर्तन। यानी वैसा परिवर्तन जो उलटकर उसके पूर्ण रूप में लाया जा सके, उसे हम लोग उत्कर्मीय परिवर्तन कहते हैं। अब चलिए हम लोग देख रहे हैं अणु उत्कर्मीय परिवर्तन। यानी इसमें जो होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है, इसे उलटकर हम इसके पिछले वाले रूप में नहीं ला सकते हैं। जैसे में दूध का फटना, अगर दूध फट जा रहा है, एक परिवर्तन है। अगर दूध फट जा रहा है तो फिर से हम उसे दूध नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दूध का स्वाद और उसमें नया पदार्थ पानी वगैरह बन जाता है। फिर देखिए, फिर फलों का पकना, अगर फल पक जा रहे हैं तो फल पकने से फिर उसको हम कच्चा नहीं कर सकते हैं। दही का जमना, अगर दही जम जा रहा है तो फिर उससे हम दूध नहीं बना सकते हैं। कागज का जलना, रोटी का बनना, ये सभी क्या है, अणु उत्कर्मीय परिवर्तन है। यानी वैसा परिवर्तन जो उसे उलटकर उसके पूर्ण रूप में नहीं ला सकते, उसके पिछले रूप में नहीं ला सकते, उसे हम लोग अणु उत्कर्मीय परिवर्तन कहते हैं। अगर आटे से हम लोग रोटी बना देते हैं, तवे पे सेक देते हैं, तो फिर उसे हम आटा नहीं बना सकते हैं।
या हम कागज को अगर जला देते हैं तो फिर उससे हम कागज से जले हुए कागज से फिर पिछले वाला कागज हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो इसे हम लोग अनुउत्कर्णीय परिवर्तन कहते हैं, जिसमें कोई नया पदार्थ बनता हो और जिसे उलट कर उसके पिछले रूप में नहीं ला सकते हैं, उसे हम लोग अनुउत्कर्णीय परिवर्तन कहते हैं। चलिए, इतना तो हो गया, मंद परिवर्तन हो गया, तीव्र परिवर्तन हो गया, उत्कर्णीय परिवर्तन हो गया, अनुउत्कर्णीय परिवर्तन हो गया। अब हम लोग देखेंगे वांछनीय अथवा अवांछनीय परिवर्तन। अब देखिए, वांछनीय परिवर्तन क्या होता है? कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जो हम लोग चाहते हैं कि हो जाए वो, और कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जिसे हम लोग चाहते हैं कि ना हो। तो देखिए, जो परिवर्तन जिसे हम लोग चाहते हैं कि वो परिवर्तन हो, उसे हम लोग वांछनीय परिवर्तन कहते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक होता है। जैसे देखिए, फलों का पकना, अगर हम घर पे आम लगाए हैं, अगर वो फर रहा है, हम लोग उसको अगर ना पके तो हमें बुरा लगेगा ना। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आम क्या हो जाए, पक जाए। अमरूद का पौधा लगाए हैं तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अमरूद पक जाए। तो ये एक प्रकार का वांछनीय परिवर्तन है। जैसे हम लोग आग लगाते हैं, चूल्हे में आग लगाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब आग नहीं जलता है तो उसमें फूंक मारते हैं कि आग पकड़ ले। तो ये एक वांछनीय परिवर्तन है, जो परिवर्तन हम लोग चाहते हैं कि हो जाए। जैसे पनीर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नींबू को दूध में डाल देते हैं, उसके रस को दूध में डाल देते हैं तो दूध फट जाता है। तो ये एक प्रकार का वांछनीय परिवर्तन है। ये हम लोग चाह रहे हैं कि ये परिवर्तन हो जाए ताकि हमको पनीर बनाना है। अगर अपने से फट जाए तो ये अवांछनीय परिवर्तन होता है, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि दूध फट जाए। फिर से देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि दूध में जोरन डालते हैं दही जमने के लिए। तो ये वांछनीय परिवर्तन है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि दूध से दही बने। यानी जो परिवर्तन हम लोग चाहते हैं कि हो जाए, वो वांछनीय परिवर्तन है। अब देखिए, फिर हम लोग चाहते हैं कि घर में आग ना लगे। यानी मान के चलिए चूल्हे में आग लगाते हैं, तो वांछनीय परिवर्तन है। अगर घर में आग लग जाए तो बुरा लगता है ना जी, बहुत नुकसान होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो ना हो। यानी ऐसा परिवर्तन जिसे हम लोग चाहते हैं कि ना हो, उसे अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध, हम लोग दूध लाते हैं, गर्म करते हैं और एकाएक दूध फट जाए तो हम लोग को बुरा लगता है। यानी हम लोग चाहते हैं कि दूध ना फटे, तो ये अवांछनीय परिवर्तन है। फिर हम लोग देखते हैं कि बारिश होता है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी के बाद हल्का हल्का बारिश होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हवा चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही बारिश बहुत ज्यादा दिनों तक होने लगे और बाढ़ आ जाए तो हम लोग चाहेंगे कि बारिश हो? नहीं, हम लोग चाहेंगे कि अब बारिश ना हो। तो एकदम बहुत सारा पानी होने लगे, बाढ़ आ जाए, तो ये अवांछनीय परिवर्तन है जो हम लोग नहीं चाहते हैं। चलिए, इतना आप लोग समझ गए। मंद परिवर्तन, जिसको होने में बहुत अधिक समय लगता है, बहुत धीरे गति से होता है, जैसे दूध से दही का बनना, ये मंद परिवर्तन है। तीव्र परिवर्तन, जिसको होने में बहुत कम समय लगता है, बहुत तेजी से होता है, जैसे पटाखों का फटना, ये तीव्र परिवर्तन है। उत्कर्णीय परिवर्तन, जिसको उलटकर उसके पिछले रूप में ला सकते हैं, जैसे कागज से जहाज बनाना, जहाज से फिर कागज बना सकते हैं हम लोग। उसके बाद से अनुउत्कर्णीय परिवर्तन, यानी वैसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है और जिसको उलटकर उसके पिछले रूप में हम नहीं ला सकते हैं, ये अनुउत्कर्णीय परिवर्तन है। जैसे कागज का जलना, कागज जलने से उसमें से धुआं और राख निकलता है, तो ये नया पदार्थ बन जाता है, तो इसे उलटकर हम पिछले रूप में नहीं ला सकते हैं। वांछनीय परिवर्तन है जैसे दही का जमना, हम लोग चाहते हैं कि दही जमे, ये वांछनीय परिवर्तन है। अवांछनीय परिवर्तन, दूध का फटना, हम लोग चाहते हैं कि दूध ना फटे, तो ये अवांछनीय परिवर्तन है। इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद से और आगे हम लोग देख रहे हैं। चलिए, हम लोग आगे देख रहे हैं। देखिए, कभी कभी वांछनीय परिवर्तन के साथ अवांछनीय परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे देखिए, हम लोग कोयला जलाते हैं तो कोयला से आग तो मिलता है, यानी ठंडी के दिन में देखिएगा हम लोग आग जब जलाते हैं तो आग से हमें हीट तो मिलता है, उष्मा तो मिलता है, लेकिन उसके साथ जब उसमें से धुआं निकलने लगता है, हमारी आंखों में लगने लगता है, तो हमें कष्टदायक होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि धुआं ना हो। यानी कुछ परिवर्तन जो होते हैं ना, साथ साथ होते हैं। जैसे कभी अवांछनीय होते हैं परिवर्तन और कभी अवांछनीय होते हैं। जैसे कोयला का जलना, कोयला जल रहा है, उससे हमें उष्मा मिल रहा है, ये वांछनीय है। लेकिन उसके साथ अगर धुआं निकल रहा है तो क्या होता है, वो अवांछनीय होता है, क्योंकि उससे हमें कष्ट होता है। और देखिए, कुछ परिवर्तन कभी वांछनीय होते हैं और कभी अवांछनीय होते हैं। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हुआ है और बहुत ज्यादा गर्मी के बाद ठंडी ठंडी हवा चलने लगे और हल्का हल्का बारिश का फुहारा पड़ने लगे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वो हो गया वांछनीय परिवर्तन, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है और हमें अच्छा लगता है।
कुछ और उसके बाद से वही बहुत तेज बारिश होने लगे, पूरा बाढ़ आ जाए, फसल बर्बाद हो जाए, घर डूब जाए, तो ये हो जाएगा अवांछनीय परिवर्तन। यानी जिससे हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कुछ परिवर्तन वांछनीय साथ साथ वांछनीय होते हैं और कुछ परिवर्तन अवांछनीय होते हैं। देखिए हम लोग का पूरा कोशिश रहता है कि अवांछनीय परिवर्तन बिल्कुल हो ही ना। कोई चाहेगा कि हमारा दूध फट जाए, एकदम गर्म करे या दूध हमारा फट जाए? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। कोई चाहेगा कि बहुत तेज बारिश होने लगे, पूरा बहा आ जाए, घर और डूब जाए, गिर जाए? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। कोई चाहेगा कि पूरा आग लग जाए, इधर से उधर पूरा जलने लगे? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। यानी ये सभी अवांछनीय परिवर्तन है। पूरा कोशिश रहता है कि अवांछनीय परिवर्तन बिल्कुल ना हो। देखिए अब हम लोग देखेंगे परिवर्तन को कराना। देखिए गर्म अथवा ठंडा करके, देखिए बहुत से ऐसे परिवर्तन है जो गर्म करने पर होते हैं और ठंडा करने पे होते हैं। जैसे आप बर्फ को ले लिए, गर्म करेंगे तो वो पिघल जाता है, द्रव बन जाता है, और द्रव को ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है। यानी ठंडा और गर्म करने पर कुछ परिवर्तन होते हैं। देखिए गर्म अवस्था में परिवर्तन, जैसे पानी को ले लीजिए, जब हम ठंडा करते हैं पानी को तो बर्फ बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, ठोस बन जाता है, उसका अवस्था बदल जाता है। और वही ठोस को, बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो द्रव में बदल जाता है, उसका अवस्था क्या हो जाता है, बदल जाता है। फिर द्रव को हम गर्म करते हैं तो गैस में बदल जाता है, और फिर गैस को ठंडा करते हैं तो द्रव में बदल जाता है। यानी इसका अवस्था क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है। अब देखिए प्रसार एवं संकुचन। देखिए ठोसों में क्या होता है कि गर्म करने पर प्रसार होता है, ठोस द्रव गैस यानी पदार्थों को गर्म करने पर उनमें क्या होता है कि प्रसार होता है, और ठंडा करने पर संकुचन होता है। प्रसार मतलब होता है फैलाव, और संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना। गर्म करने पर पदार्थों के कण जो होते हैं वो एक ऐसे निश्चित तापमान पर उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, आकर्षण बल, वो टूट जाता है, और उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, कण जो होते हैं, वो फ्रीली मूव करने लगते हैं। यानी ठोसों में प्रसार और संकुचन कम होता है, द्रवों में इसके अपेक्षा ज्यादा होता है, और गैसों में सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं। देखिए ठोस, प्रसार एवं संकुचन। ठोस जो होता है, जैसे एक रड को ले लीजिए, लोहा को, उसको हम गर्म करते हैं तो वो, और उस पर हथौड़ा मारते हैं तो फैलने लगता है, क्योंकि गर्म करने पर उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, आकर्षण बल जो होते हैं, वो लूज हो जाते हैं। एक ऐसा निश्चित तापमान होता है जिसपे वो आकर्षण बल को तोड़ देते हैं, छूट जाते हैं उसके पार्टिकल्स, और फ्रीली स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं, जिससे उसमें फैलाव होने लगता है। जैसे में एक प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक लकड़ी का हम बोटा रख देंगे, और यहाँ पे एक लकड़ी का हम बोटा रख देंगे, और इस पे हम एक रड रख दे रहे हैं, और इस रड को एक पेंसिल पे हम रख दे रहे हैं, एक पेंसिल पे इस रड को रख दे रहे हैं, और यहां पे हम मोमबत्ती को जला रहे हैं। यहां पे हम मोमबत्ती को जला रहे हैं, और यहां पे एक कागज रख दे रहे हैं। अब हम जब मोमबत्ती को जलाएंगे तो ये रड गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो ये ऐसे फैलेगा तो पेंसिल के ऊपर ये रड है, पेंसिल ऐसे उधर की तरफ घसकेगी तो इस कागज पे चिन्ह बनाएगी। इस प्रयोग को हम करके देख सकते हैं कि ठोसों में क्या होता है कि फैलाव होता है। जब गर्म करते हैं तो फैलाव होता है, गर्म होने पर ये फैलेगा, और फिर जब आग हटा देंगे तो इस सिकुड़ेगा, तो पेंसिल इधर की तरफ आएगी तो उस कागज पे निशान बनाएगी। तो इस प्रकार हम देखकर ये बता सकते हैं कि ठोसों को गर्म करने पर क्या होता है कि इसमें फैलाव होता है, और इसमें ज्यादा फैलाव नहीं होता है, कम होता है, और ठंडा करने पर इसमें सिकुड़न होता है। फिर द्रव को देख लीजिए, जल को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें फैलाव होता है, और फिर ठंडा करते हैं तो उसमें संकुचन होता है। जैसे एक बर्तन में पूरा पानी फुल भर दीजिए और उसको गर्म कीजिए, करते रहिएगा, उबलने से पहले पानी उसमें से गिरने लगेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो अपने बीच के आकर्षण बल को तोड़कर बाहर की तरफ भागने लगेंगे, इधर उधर फ्लोएट करने लगेंगे, जिससे उसके पानी जो होगा वो ऊपर आकर बहने लगेगा। अब उसको फिर नीचे उतार कर कुछ ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। कुछ देर बाद आप देखिएगा कि पानी का स्तर जो है वो नीचे चला गया है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि द्रव को गर्म करने पर फैलता है और ठंडा करने पर सिकुड़ता है, यानी प्रसार होता है और संकुचन होता है। द्रव में ठोसों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा प्रसार और थोड़ा ज्यादा संकुचन होता है। अब देखिए गैसों को।
गैस में प्रसार और संकुचन द्रव और ठोस की अपेक्षा सबसे ज्यादा होता है। जैसे आप ले लीजिए, एक बोतल ले लीजिए, मान लीजिए कि हम एक टब लिए हैं, इस टब में हम एक बोतल को रखे हुए हैं और इसके ऊपर हम एक बैलून लगाए हुए हैं। बैलून देखिए, एक टब लिए हैं, उसके ऊपर हम एक बैलून लगाए हुए हैं इसके मुंह के ऊपर, और इस टब में पानी रखे हुए हैं और बोतल खाली है। खाली बोतल के मुंह पे बैलून लगाए हुए हैं। इसको हम गर्म करेंगे। जब हम गर्म करेंगे तो ये बोतल के ऊपर का बैलून जो होगा वो फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा? क्योंकि इस बैलून के अंदर हवा है, एयर है। जब ये गर्म होगा तो हवा गर्म होगा और गर्म होकर ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा तो उसके मुंह पे बैलून लगा हुआ है, वो बैलून फूल जाएगा। फिर इसको निकाल कर इसमें से, गर्म पानी में से, और बाहर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा कि वो बैलून फिर पिचक जाएगा। यानी इसके अंदर का गर्म हवा जो है वो ठंडा होकर नीचे आ जाएगा, जिससे बैलून पिचक जाएगा। तो इस प्रयोग से हम देख सकते हैं कि गैसों में क्या होता है कि गर्म करने पर प्रसार होता है और ठंडा करने पर संकुचन होता है। तो चलिए, ये आप समझ गए, अवस्था में परिवर्तन, प्रसार एवं संकुचन, ये समझ गए। इसके बाद आगे हम कुछ और देखेंगे। चलिए, बस इतना ही। अब हम लोग आगे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरा कोई चीज पढ़ेंगे। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि आखिर जब हम लोग सफर करते हैं गाड़ी बस में, देखिएगा आप लोग भी देखिएगा किसी किसी को, कि गाड़ी बस में जब हम लोग सफर करते हैं तो हमें उल्टियां होने लगती है, अचानक से उल्टी होने लगती है। तो आखिर वो उल्टी क्यों होती है, किस कारण से होती है, उसे कैसे रोका जा सकता है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल